हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए विंटर सूट की कटिंग की वीडियो लेके आई हूँ। ये देखिए पूरा सूट है, इसमें शलवार भी जॉइंट होती है, इसमें स्टोल भी जॉइंट होता है। तो हमें पहले इस सूट में से कमीज को और शलवार और स्टोल को अलग अलग कर लेना है। ये देखिए नेक है, यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट दिया हुआ है और ये जो कढ़ाई आपको दिखाई दे रही है ये इसका बैक पार्ट है, बॉर्डर है बैक पार्ट पे। और उसके बाद ये इसकी स्लीव्स दी हुई है, यहाँ पे ये इसकी जो इतनी है ये स्लीव्स दी हुई है। इसके बाद इसका पूरी नीचे शलवार दी हुई है, आप इसमें से पैंट भी बना सकते हो और आप इसमें से शलवार भी बना सकते हो। यहाँ से शलवार की कटिंग हो जाएगी। उसके बाद ये जो आपका ये बचा है ये सारा स्टोल है, ये पूरा ये देखिए इस पश्मीना सूट की ऐसे ही कटिंग की जाती है। अब यहाँ से हम इसको स्टोल को पहले अलग करेंगे। ये देखिए ऐसे इस जो ये दी हुई है आपको दिखाई दे रही होगी लाइन, इस पे से हमें स्टोल को अलग करना है। देखिए यहां से इसको अलग कर देंगे स्टोल को। उसके बाद हमें इसकी शलवार की कटिंग करनी है। ये यहाँ पे बॉर्डर है और इधर से ये दूसरे बॉर्डर तक पूरी शलवार है। देखिए यहाँ भी आपको एक हल्की सी लाइन दिखाई दे रही होगी बॉर्डर के बाद, वहां से हमें शलवार का अलग करना होता है। ये शलवार का पार्ट हम अलग कर देंगे। अब इसके बाद हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे, उसको अलग करेंगे स्लीव्स को। ये हमारी शलवार निकल गई है। अब ये स्लीव्स की देखिए लाइन दिखाई दे रही है अलग ही, ये जो लाइन है बॉर्डर के बाद में इसकी हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे, उसको अलग कर लेंगे। और इधर की साइड हमारे पीछे वाला बॉर्डर हो गया कुर्ते का। देखिए स्लीव्स भी हमारी अलग हो गई। अब इसमें हम फ्रंट पार्ट को भी अलग करेंगे पहले। ये देखिए इसमें ये लाइन दी हुई है, यहां से हम फ्रंट पार्ट को अपना अलग कर लेंगे और उसकी अलग अलग ही हम कटिंग करेंगे। ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट भी अलग हो गया है, निकल गया है ये। अब इसके बाद हम इसकी पहले लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसको हम एक साइड रख लेंगे, पहले हम लाइनिंग पे कटिंग करेंगे अपनी। विंटर सूट में हमें जो हमारे पश्मीना सूट है उसमें हमें लाइनिंग में ही कटिंग करनी होती है। पहले लाइनिंग लगा लेते हैं तो और मजबूत हो जाता है हमारा कपड़ा। पहले इसको हम बिछा लेंगे अच्छी तरह। ये मैं आगे पीछे दोनों की लाइनिंग पे कटिंग करूंगी। उसके बाद जो मेन फैब्रिक है हमारा उस पे मैं अलग अलग कटिंग करूंगी। तो यहां से हम इसके तीरे की मार्क करेंगे। 7 इंच हमने तीरे लगाया है और हाफ इंच हम अपना शोल्डर डाउन कर रहे हैं और 3 इंच पे मैं ये नेक का मार्क कर रही हूँ। उसके बाद हम ये पहले स्ट्रेट लाइन करेंगे। अब हम अपने आर्म होल का मार्किंग करेंगे। 7 हमने शोल्डर का लगाया है तो हाफ इंच एक्स्ट्रा हम आर्म होल का लेंगे। 7.5 हम इसके आर्म होल का मार्क करेंगे। 49 साइज की चेस्ट का हमें सूट स्टिच करना है तो हम उस हिसाब से ही इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमने 14.5 इंच पर हम इसकी कमर का मार्क कर रहे हैं और 21.5 पर हम इसके हिप का मार्क कर रहे हैं लेंथ के लिए। अब इसकी हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए 49 के हिसाब से 12.25 इंच इसकी चेस्ट है, प्लस 2 इंच हम इसका मार्जिन लेंगे। अब इसकी हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो 12 इंच इसकी हमने वेस्ट ली है, प्लस 2 इंच हमने इसकी मार्जिन लिया है। 48 इसकी वेस्ट है एंड 55 इंच इसका हिप है। उसी अकॉर्डिंग हम इसकी मार्किंग करेंगे।
ये 13.75 हमने हिप का लिया है, उसमें 1.5 इंच हमने मार्जिन का ऐड किया है पल्ले मोड़ने के लिए। ये देखिए इसकी पल्ले भी हमने इसे मार्क कर लिए हैं 13.75 इंच। अब इसकी हम ऐसे मार्किंग करेंगे और हिप से वेस्ट से हिप तक भी हम इसकी ऐसे मार्किंग कर लेंगे और नीचे दामन तक स्ट्रेट लाइन कर लेंगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन कर देंगे। अब इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने 1.5 इंच मार्किंग की है बैक आर्म होल के लिए। अब इसकी हम फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे, तो 1/2 इंच हम अंदर मार्क कर रहे हैं और इस पर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कर कर ऐसे अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग हमेशा हमें फ्रंट आर्म होल के अंदर की तरफ 1/2 इंच पे लेकर उसके बाद मार्किंग करनी होती है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। हमारी मार्किंग हो गई है, अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहां से हम ऊपर से इसकी ऐसे कटिंग करेंगे। पहले बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे, उसके बाद फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये ऐसे पूरी कटिंग कर देंगे। ये हमने 1/2 इंच बैक पार्ट एक्स्ट्रा रखा है, ये हमने फ्रंट आर्म होल की भी अपनी कटिंग कर ली है। अब इसकी हम मैन फैब्रिक की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए पहले हम बैक पार्ट को बिछा लेंगे। ये देखिए ऐसे हम ये कढ़ाई को कढ़ाई से मिला लेंगे, उसके बाद हम सेट करके इसको बिछा लेंगे। ये बैक पार्ट हम सेट करने के बाद जो हमारा लाइनिंग का बैक पार्ट है वो इसके ऊपर रखेंगे और उसके बाद हमें इसकी लेंथ कम करनी है कुर्ते की। जो हमारा एक कुर्ता है तो इसकी हम लेंथ जो है उसको मोड़ देंगे और ये जो हमारी लाइनिंग है इसमें से भी हम 2 इंच माइनस करेंगे। हमें इसकी लेंथ 42 इंच रखनी है, तो इसकी हम नीचे से 2 इंच कट कर देंगे लाइनिंग की भी। जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो हम जो हमारा मैन फैब्रिक है उसकी हम जो नीचे का दामन है उसको ऊपर थोड़ा सा मोड़ देंगे, जिससे हमारी लेंथ कम हो जाएगी। ये देखिए हमने ये लाइनिंग की लेंथ कम कर दी है और जो मैन फैब्रिक है उसकी हम बाद में करेंगे स्टिचिंग के टाइम। ये देखिए हम ये देखिए ये हमारे नेक वाला पार्ट है, तो इसकी भी हमें लेंथ कम करनी है, तो इसकी लेंथ भी हम स्टिचिंग के टाइम कम करेंगे। बस जो हमारी लाइनिंग की हमने लेंथ लिया उसमें से भी हम 2 इंच अभी माइनस करेंगे। ये देखिए हमारा ये कुर्ता सेट हो गया है, अच्छी तरह हमने इसको बिछा लिया है नेक से नेक मिलाकर। अब इसके ऊपर हम लाइनिंग वाला पार्ट रखेंगे अपना। ये ऐसे साइड में इसमें कपड़ा नहीं बचा है तो हम बस साइड में पूरा ही कपड़ा लेंगे। इसमें अर्ज कम था इसलिए हमारे ये साइड से कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं बचा है। ये जो हमने लेंथ बैक पार्ट की ली थी उतनी ही हम फ्रंट पार्ट की लेंथ करेंगे। लाइनिंग में हमने कट कर दी है और जो मैन फैब्रिक है उसकी हम स्टिचिंग के टाइम कम करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब ये देखिए इसकी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो जैसे कि ये स्लीव्स है, मैंने आपको बताया था कम अर्ज का है ये कपड़ा, तो इसमें बाजू बहुत मुश्किल से बने हुई है। देखिए मैंने 3 इंच पहले आर्म होल का मार्क कर लिया है। उसके बाद मैंने ये बैक पार्ट वाला जो है उसमें मैं जोड़ लगाऊंगी और हमारे इसमें 2 जोड़ लगेंगे। साढ़े 11 इंच मैंने इसका आर्म होल की मार्किंग की है और एक्स्ट्रा में सिलाई के लिए चाहिए, तो उसके लिए मैं
अलग से कपड़ा जोड़ूंगी इसमें। जो हमारा साइड से बचा है कपड़ा सलवार में वो जोड़ूंगी मैं। देखिए हमने लेंथ की मार्किंग कर लिया और एक्स्ट्रा थोड़ा सा मोड़ने के लिए लिया है। अब ये स्ट्रेट लाइन कर देंगे और यहाँ पर साइड में हम कपड़ा स्टिच कर लेंगे, कपड़ा जोड़ लेंगे रखकर और बाद में स्टिचिंग करेंगे उसकी। ये देखिए ये जो कपड़ा है हम ये साइड से जहाँ तक ये सीधा है वहाँ तक हम इस कपड़े को ले लेंगे ऐसे। अभी साइड से भी कटिंग कर लेंगे जितना हमें आर्मल चाहिए उस हिसाब से। ये देखिए हमने ऐसे अपने इसके जोड़ लगा लिया है। इसमें हमने 3 जोड़ लगाए हैं इसमें, एक ये और एक ये एक्स्ट्रा लिया है। तो मैं आपको स्टिच करूँगी जब दिखाऊंगी हमने कैसे जोड़ की बाजू बनाई है। मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी। पार्ट सेकंड में इसकी स्टिचिंग की वीडियो लेके आऊँगी। मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।